हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपेक्षिक गति और एक विमीय आपेक्षिक गति में हम सवाल कर चुके हैं पिछली क्लास में और आज हम स्टार्ट करते हैं द्विविमीय आपेक्षिक गति। मतलब दो डायरेक्शन में अगर आपेक्षिक गति हो रही है, मतलब दो डायरेक्शन मतलब आपेक्षिक गति हो रही है, उसको हम दो डायरेक्शन में अगर पढ़ पाते हैं तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे ये हम आज देखने वाले हैं। जिसमें हम शुरू करते हैं प्रक्षेप में आपेक्षिक गति। अगर कोई पार्टिकल है, दो पार्टिकल हैं, दो कण हैं, वो प्रक्षेप गति कर रहे हैं और उनमें हमें देखा जाए कि एक पार्टिकल में बैठ के हमें दूसरा पार्टिकल कैसे नजर आएगा या क्या कर रहा होगा या कैसे उसको पढ़ेंगे, कैसे हमें देखना चाहिए उनको और क्या क्या उसके अंदर सुविधाएं हमें मिल जाएंगी या क्या क्या असुविधाएं हमें होंगी, ये सब हमें देखना है आज के लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रक्षेप में आपेक्षिक गति। आप टॉपिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रक्षेप में आपेक्षिक गति। मैं शुरू कर रहा हूं अपने एग्जाम्पल से या समझते हैं हम कि क्या होता है। ठीक है, चलो। अगर मान लो कि मेरे पास ये एक गेंद है और ये चल रही है इधर u1 से, ठीक है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे मैंने इसका प्रक्षेपण किया है, थीटा एंगल पे इसका प्रक्षेपण किया है जमीन से तो फेंका है तो आप जानते हो ये किस प्रकार से आएगी, यहां से आके ऐसे यहां पे ये आकर गिर जाएगी। ठीक है, गिर गई है, चलो अच्छी बात है। अच्छा भाई, एक और मेरे पास गेंद है, वो भी जमीन से मैंने फेंका है इसको यहां से, ठीक है, और इसको मैंने फेंका है कुछ u2 से मैंने इसको फेंका है और कितने कोण पे कितना कोण बना रही है ये जमीन से? ये θ2 बना रही है, θ1 बना रही है और ये θ2 बना रही है। दोनों कोण हमें पता चल गए हैं भाई। ठीक है, अगर ये दोनों कोण अगर हमें पता चल गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें पता है कि ये प्रक्षेप गति का सवाल अगर होता तो हम इसको हल कर देते, बहुत आसानी से हल कर देते, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं होती क्योंकि हम सीख चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया है। अच्छा भाई, लेकिन इसमें क्या पूछता है कि भाई कि ये ए और बी जो गेंदें हैं, अगर इनको नामकरण कर दिया जाए, इनका ए गेंद और बी गेंद, ठीक है, ए और बी जो गेंदें हैं, ये ए और बी गेंदों में क्या होगा, इसमें क्या होना होगा? इसमें बोलेंगे कि u1 और u2 से चल रही हैं, आपने ग्राउंड से देख रहे हो तो आपको ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी गेंद को देखते हो बी से ए को देखते हो बी बैठ के या बी को देखते हो ए पे बैठ के, तो क्या होगा, तो कैसे कैसे चीजें होंगी, तो उसको हम एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो देखो तो क्या होगा भाई। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने ए के सापेक्ष हम देखेंगे। ठीक है, ए को प्रेक्षक हमने मान लिया है, तो ए को सापेक्ष अगर आपको देखोगे तो आपको क्या करना होता है? जब ए के सापेक्ष आप देखोगे तो ए को आपने बोला कि आप बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ, या ए पे जाके हम बैठ गए तो ए रुक गई है। ठीक है, ए रुक गई है तो मतलब ये है कि ए ने बोला कि भैया हम रुक तो जाएंगे लेकिन हम अपनी गति, अपनी वेग, अपना त्वरण हम दे देंगे दूसरी गेंद को, जिसको आप देख रहे हो वो भी उल्टी करके। ठीक है, उल्टी करके दे देंगे भाई। उल्टी करके दे दिया जाए तो क्या बोला जाएगा कि बी को जब ए से बैठ के आप देखोगे तो कैसे दिखेगा हमें कि इसका जो वेग है वो कुछ इस तरफ भी आ जाएगा। ए से देखने पर u2 तो इसके पास है ही और u1 को उल्टा करके आप इसको इधर दे दोगे। इसके पास एक त्वरण भी था जिसको हमने क्या बोलते हैं, जिसको हमने बोला था कि इसके पास त्वरण है g, इसके पास त्वरण है g और इसके पास भी एक त्वरण था नीचे की और क्या था? g। तो g और g दोनों के पास त्वरण था। अगर g और g दोनों के पास त्वरण है तो आप जानते हो कि अगर a पे बैठ के देखता हूं तो इसका जो कुल त्वरण होगा, जो इसका त्वरण होगा a के सापेक्ष, वो कितना होगा? g। अगर इसमें नीचे था तो उसको ऊपर करके g दे देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका त्वरण 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज हमें मिल गई है कि अगर एक को दूसरे के सापेक्ष देखा जाए तो वो उनके बीच में जो त्वरण होगा वो 0 के बराबर होगा, उनके एक दूसरे के सापेक्ष जो त्वरण होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई। देखो भाई क्या कर पाएंगे हम इसके अंदर। अच्छा, ये अगर 0 आ गया है, ये 0 आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ए के सापेक्ष बी एक समान गति करेगा। ए के सापेक्ष बी एक समान गति करेगा, बिल्कुल करेगा। एक समान गति करेगा तो क्या करेगा? एक समान गति में एक समान गति करेगा भाई। अच्छी बात है, कर लो भाई। ठीक है, कर लेंगे तो क्या होगा? ये u2 इसमें इधर है, ये गेंद है, ये u2 इसमें इधर है, ये u1 इसमें इधर है। ठीक है, तो इसका जो वेग आएगा वो किधर आएगा? इसका जो वेग आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा। जो इसका वेग आएगा, जो कुल वेग आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, कुछ इस तरफ इसका वेग आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे u, या कुछ भी बोल लो। ठीक है, हमें देखना क्या है, हमें कुछ नहीं बोलना उसको। ठीक है, u1 और u2 का ये सदिश योग आ गया है कुछ यहां पर। अच्छा, यहां पर आया है तो आप बोल सकते हो उसके अंदर त्वरण तो है नहीं। अब इसी वेग से ये गेंद जो है ए के सापेक्ष चलती रहेगी और चलती रहेगी और चलती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई त्वरण नहीं है, तो किसी त्वरण की वजह से इसका कुछ नहीं हो रहा है। सीधी एक समान गति चलती हुई चली जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक कण के सापेक्ष दूसरे कण को अगर देखा जाता है तो वो कौन
सा पथ लेगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको आंखें बंद करके यह बता देना है कि प्रक्षेप गति में अगर एक कण के सापेक्ष दूसरे कण को मैं देखता जाता हूं तो मुझे पता चलेगा कि यह जो है सरल रेखीय गति कर रहा होगा, एक के सापेक्ष दूसरा सरल गति कर रहा होगा। तो आप लिख सकते हो कि एक के सापेक्ष दूसरा सरल रेखीय गति कर रहा होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरल रेखीय गति कर रहा होगा। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इनको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। आपने लिख लिया है, अगर आप लिख पा रहे हैं तो आगे चलिए, आगे बात करते हैं। ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई है। अच्छा, आगे चर्चा करो, बढ़ाते हैं इसको। हम और क्या देखना चाहते हैं, हम इसमें और चीज़ें सीखना चाहते हैं। चलो भाई ठीक है, हमारे पास मोल लेते हैं कि इस प्रकार से कुछ इस तरह दो गेंदे हैं, दो गेंदे हमारे पास हैं। एक को जमीन से प्रक्षेपित कर लो, ये जमीन है हमारी, यहां से इसको प्रक्षेपित करोगे आप कितने से, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपने इसको प्रक्षेपित किया है। कितने एंगल पे, आपने एंगल इसका लिया है 37 डिग्री। कितना एंगल लिया है, 37 डिग्री। चलो भाई, और इसके बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल इससे ऊपर 60 मीटर ऊपर, कितने ऊपर, 60 मीटर ऊपर एक और गेंद को हमने प्रक्षेपित किया है। किससे किया है, 40 मीटर प्रति सेकंड से इधर हमने इसको प्रक्षेपित किया है। 40 मीटर प्रति सेकंड से इसको हमने इधर प्रक्षेपित किया है। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा यह गया है, पहली चीज तो आपसे जो पूछी है वो है कि क्या गेंदें टकराएंगी, क्या ये गेंदें टकराएंगी, बताओ भाई, टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी। हमें क्या पता भाई टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी, टकराएंगी तो क्यों टकराएंगी, कैसे टकराएंगी, ये चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, पता करेंगे, कर पाएंगे कि हम पता, अगर ये गेंदें टकराएंगी तो कैसे टकराएंगी, टकरानी चाहिए नहीं टकरानी चाहिए। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनका पाथ समझते हैं हम कि ये पाथ कैसा लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा कुछ इस तरह, ऐसा ही गिरेगा ये, है ना, ऐसे ही गिरता है, और ये जाएगा कुछ इस तरह। तो हो सकता है टकराएं, हो सकता है ना टकराएं। ये जो मैंने बनाया है ये इनका रास्ता बनाया है। ठीक है, इस रास्ते पे चल रही है, इनके रास्ते मिल रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि रास्ते भी मिले, मैंने बना दिया है। ठीक है, हो सकता है मिल रही हो सकता है नहीं मिल रही हो। हम इसको पता कैसे करेंगे, तो असलियत में तो ऐसे गिरेंगी, असलियत में तो ऐसे गिरेंगी, लेकिन हम तो बात करेंगे सापेक्ष कि किसके सापेक्ष क्या कहानी होगी। तो एक के सापेक्ष दूसरे को देख लो। किसको देखोगे भाई, आप बोलोगे हम देखते हैं, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, गेंद ए गेंद बी, गेंद ए गेंद बी, इसको नाम दे दो गेंद ए और ये गेंद बी। ठीक है, गेंद ए और गेंद बी। तो आप क्या करोगे, गेंद बी पे जाके बैठ जाओ। गेंद बी पे जाके बैठोगे तो क्या होगा, गेंद बी बोलेगी कि आइए बैठिए हमारे ऊपर, हम अब चलेंगे नहीं, हमें आप चला नहीं पाएंगे अब। ठीक है, तो हम उस गेंद को चला नहीं पाएंगे, तो हम उस गेंद को चला नहीं पाएंगे, तो बोलेगी कि मैं रुक गई आपके बैठने की वजह से, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। ठीक है, लिए मुझे अपने, मेरे पास जो गति है ना, मैं इसको घुमा के दे दूंगी दूसरी गेंद को जिसको आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अपना जो वेग था इसको घुमा के इधर दे दिया, इसको घुमा के इधर दे दिया। तो हम बना लेते हैं भाई, उसको बना लेते हैं। ठीक है भाई, इधर बना लो, कितना दे दिया, 40 मीटर प्रति सेकंड इसने वेग इधर दे दिया है। ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड वेग इसने इधर दे दिया है। तो इसको आप अगर कंपोनेंट करते हो, इसके घटक निकालते हो, तो कितना आ जाएगा, 50 cos 37, 50 cos 37 कितना आ जाएगा आपके पास, 40 मीटर प्रति सेकंड। और देखोगे इधर कितना आएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आप देखते हो कि ये वाला जो वेग है, जो एक्स डायरेक्शन वाला वेग है इसका, वो शून्य हो चुका है। एक्स डायरेक्शन वाला वेग जो है वो कितना होगा, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष एक्स डायरेक्शन में ए का वेग कितना होगा, शून्य के बराबर आ चुका है। और अगर वाई डायरेक्शन की बात करता हूं तो ए के सापेक्ष बी का वेग कितना आएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ए के पास इतना ही है और बी के पास वाई में कुछ नहीं है। ठीक है, अब इनको टकराने के लिए क्या करना है, टकराने के लिए आपको देखना है क्या ये ए के बी के सापेक्ष ए बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है। हाँ भाई, इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई वेग नहीं है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में वेग है, तो इस लाइन पर सीधी 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 चलेगी। अच्छा, त्वरण की चर्चा हमने नहीं की है इसके अंदर, त्वरण की चर्चा करो। इसके पास भी जी त्वरण था, इसके पास भी जी त्वरण था। ठीक है, ये अपना त्वरण जो है इसको घुमाकर दे देगा, तो इसका जो त्वरण है, इसका जो अपेक्षित त्वरण है वो कितना आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अपेक्षित त्वरण आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये बिल्कुल सरल रेखा में सीधी 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 चलती जाएगी। और अगर ये सीधी सीधी चल रही है तो ये तो रुकी हुई है, अब ये रुकी हुई है तो भैया टकराएगी जाके, इससे कोई रास्ता ही नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, टकराना बनता है। तो ये टकरा जाएगी, यहां पे जाके टकराएगी। तो आप बोलोगे क्या टकराएगी, हाँ बिल्कुल टकराएगी। तो हम इसमें लिखेंगे हाँ, हाँ ये टकराएंगी। तो क्या लिखेंगे, हाँ
हाँ ये टकरा जाएंगी, ठीक है, हाँ हमने लिख दिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कितने समय में टकराएंगी, ये कितनी देर लगेगी इनको टकराने में, तो आप क्या बोलोगे, कितनी देर में टकराएंगी, कितना समय लगेगा टकराने में, कितना समय लगेगा टकराने में, ठीक है, बता दो भाई कितना समय लगेगा। आप देखोगे कि टकराने के लिए इसको कितना चलना है, 60 मीटर चलना है, 60 मीटर चलना है। 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है, तो 2 सेकंड में 60 मीटर चलेगी, या लिख लो 60/30, यानी कि 2 सेकंड इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये 2 सेकंड में टकरा जाएंगी दोनों गेंदें, ठीक है। टकरान दो भाई, हमारे लिए अच्छी बात है, टकरा जाएंगे, हमारा सवाल हो गया। अच्छा, ये एक सवाल हमने किया, और सवाल देखते हैं और समझते हैं कि और कैसे कैसे इसमें सवाल बनते हैं हमारे पास। आओ देखो, देखो इसको, देखो भाई, धीरे 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 हम बढ़ते जाते हैं, सवाल करते जाते हैं। कर लो भाई, सवाल कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया है, हमारे पास एक गेंद है, ज़मीन से फेंका है हमने इसको, ठीक है, किसी गेंद को हमने यू वेग से ज़मीन से फेंका है, ठीक है, फेंक दें भाई। अच्छा, कितना एंगल पे फेंका है, कितना कोण बना रही है, ये थीटा कोण पे हमने इसको प्रक्षेपित किया है, ठीक है भाई, थीटा कोण पे हमने इसको प्रक्षेपित किया है, ये बात है। अच्छा भाई, इसके जस्ट ऊपर से हमने एक और गेंद ली है, कितने ऊपर से, मान लो 20 मीटर ऊपर से हमने एक और गेंद ली है, 20 मीटर है ये दूरी, ठीक है, और इसको हमने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहां से प्रक्षेपित किया है 20 मीटर ऊपर से, ठीक है। क्या क्या दिया है आपको, क्या क्या दिया है आपको, कि साथ में प्रक्षेपित किया है, बिल्कुल दोनों को एक साथ प्रक्षेपित किया है, एक साथ प्रक्षेपित किया है, एक साथ प्रक्षेपित किया है। और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास ये एक साथ टकराने वाली हैं, एक साथ ही टकराएंगे, अलग अलग तो टकरा नहीं सकती, ये टकराएंगे, मतलब हमें दिया है इंफॉर्मेशन कि ये टकरा जाएंगे, ठीक है भाई, ठीक है, टकराएंगी। यहाँ पर कैसे टकराएंगी, देखो यहाँ ये ऐसे कुछ जा रही होगी, इस प्रकार से जा रही होगी, और ये कुछ इस प्रकार आ रही होगी, ठीक है, तो ये दोनों कहीं यहाँ पर आकर टकरा जाएंगे भाई, टकराने दो, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, और क्या हमें इन्फॉर्मेशन दी है, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, हमें क्या क्या पता करना है, हमें पता करना है कि ये u कितना होगा, ठीक है, कितने वेग से इसको प्रक्षेपित किया जाए कि ऐसा कार्यक्रम हो, और थीटा कितना होगा, कितने थीटा पे प्रक्षेपित किया जाए कि ऐसा कार्यक्रम हो जाए। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है कितना, हमें दिया है कि इसका ये दूरी है, कितनी दूरी पे जाके टकराएंगी, मतलब कि ये दूरी आपको पता करनी है, इसको बोला है मैंने d, ये दूरी आपको पता करनी है, और पता करना है आपको कि कितने समय में जाकर ये टकराएंगे, कितने समय बाद जाकर ये टकराएंगे, ये भी आपको पता करना है। करिए पता। इसमें भैया एक गेंद और है हमारे पास ना, ऐसे नहीं होगा ये, इसमें एक गेंद और है हमारे पास जिसको हमने ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया है। अब करो, ठीक है, अब इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट हो गई है हमारे पास। चलो अब इसको आप ट्राई करिए, कैसे किस प्रकार से आप करेंगे। तीनों गेंदें एक साथ टकराएंगी, मतलब यहां से हमने एक साथ छोड़ा है इनको, और एक साथ तीनों टकरा जाएंगी इस पॉइंट पे, तो ये सीधी सीधी ऊपर जाएगी, ये सीधी सीधी ऊपर आके यहाँ पर ये तीनों मिलकर टकरा जाएंगे, भड़ाम से यहाँ से एक टकराहट होगी, ठीक है। तो इस टकराहट जो होगी, इस टकराहट में कितना समय लगेगा, कितनी दूरी पर होगा, कितने वेग से आप उसको फेंकोगे, और कितने एंगल पे आपको फेंकना चाहिए, ये चीज़ें आपको बतानी है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके अंदर, पॉज करो वीडियो को, इसको ट्राई करो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया है, और मैं इसको आपको हल करा देता हूँ। चलो भाई, अच्छा क्या करें हम इसके अंदर, क्या करें भाई, क्या करें। u के दो कंपोनेंट करें, दो घटक अगर हम करते हैं तो हम बोलेंगे कि इधर तो होगा u cos थीटा, इधर होगा u cos थीटा, और इधर आएगा आपका u sin थीटा। u cos थीटा और u sin थीटा ये आपको मिल जाएगा भाई, मिल गया हमें u cos थीटा और u sin थीटा। अच्छा चलो, अब हम अगर देखें कि इसको ABC नाम दो पहले, तो बात कैसे करेंगे, नहीं तो इसको देखो A, ये देखो B, और ये देखो C, ठीक है। अगर हम C के साथ अगर B को देखते हैं हम, अब हमें B को देखना है, B को देखेंगे, किसको देखेंगे, B को देखेंगे, B को देखेंगे, ठीक है। किसके सापेक्ष, पहले में हम देखते हैं A के सापेक्ष, एक एक पॉइंट से हम इसको सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल इसको हम हल करते जाएंगे, साथ साथ आप करते जाओ। ए के सापेक्ष आप देखोगे, ए के सापेक्ष आप बी को देखोगे तो सिर्फ ए और बी दिखेंगे आपको, और कुछ नहीं दिखेगा फिर, ठीक है। ए किस तरह चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से इधर चल रहा है, और बी के पास क्या है, इधर यू कॉस थीटा है, उधर यू साइन थीटा है, साइन थीटा है,
उधर यू साइन थीटा है। ठीक है, अब आपको बोला है कि टकराने वाले हैं भाई, इनको टकराना जरूरी है, ये टकराएंगे, जरूरी टकराएंगे। अगर ये टकराएंगे तो आप बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा कि आपको बोलना पड़ेगा कि आपको मुद्दा उठाना पड़ेगा कि अगर ये टकरा रहे हैं ना तो ये दूरी इनको चलनी पड़ेगी, क्योंकि इसको ए को तो हमने रोक दिया है, ए तो चल नहीं रहा है, तो ए से टकराने के लिए इस बी को सीधा सीधा चलना पड़ेगा यू साइन थीटा से। ठीक है, यू साइन थीटा से सीधा सीधा चलना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर ए को रोका है आपने तो ए ने अपना वेग घुमा के इसको दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, और हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में इसका कोई वेग नहीं होगा ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष एक्स डायरेक्शन में इसका कोई वेग नहीं होगा। अगर होता तो आगे बढ़ जाता, टकराता ही नहीं उससे। ठीक है, लेकिन टकराना तो कंडीशन है, टकराना जरूरी है, तो इसका मतलब यह है कि एक के सापेक्ष कोई वेग नहीं होगा, मतलब ये दोनों बराबर आने चाहिए, तभी कटेंगे। तो हमारे पास क्या मिला, यू कॉस थीटा जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आ गया। तो ये एक चीज हमें मिल गई, यू कॉस थीटा कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। चलो भाई, अच्छी बात है। अब देखो क्या देखेंगे, अब फिर क्या, किसको देखेंगे हम, अब बी को देखेंगे, बी को ही देखेंगे। बी को देखो, बी को देखो, देखो देखो देखो, बी को देखो। बी को आपने देखा तो आप बी को किसको देखोगे, किसके सापेक्ष देखोगे आप, दूसरे में सी के सापेक्ष। बी को देखो सी के सापेक्ष, सी पे जाके बैठ जाओ भाई, सी पे जाके बैठ जाओगे तो क्या होगा, सी पे जाके बैठ जाओगे तो आपको बी और सी दिखेंगे, बस बी और सी दिख रहे हैं आपको, तो बी इधर है और सी इधर है। सी को वेग दिया है हमने ऊपर 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसको हमने वेग दिया है इधर यू साइन थीटा, और इधर इसका यू कॉस थीटा। ठीक है, आप सी के सापेक्ष देखोगे तो सी बोलेगा कि हम रुक जाते हैं भैया, आप जैसा चाहते हैं हम वैसा कर देते हैं, और हम रुकने के बाद क्या करते हैं कि अपना जो वेग है इसको घुमाकर दे देते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, त्वरण की बात हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्वरण का आप समझ चुके हो कि त्वरण एक दूसरे के सापेक्ष जो होगा वो शून्य हो जाएगा, तो आपेक्षिक त्वरण हमेशा शून्य रहेगा इसमें प्रक्षेप गति में, तो बार बार उसको बताने की जरूरत आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलो, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहां से हम बोल सकते हैं कि इसको टकराने के लिए इसका जो y घटक है, इस वेग का जो y घटक है वो शून्य होना चाहिए, तभी ये सीधा चल के यहां पहुंच पाएगा। इससे टकराने के लिए सीधा चल के यहां पहुंच पाएगा, और यहां क्यों पहुंचना है इसको, क्योंकि सी तो रुका हुआ है अब। ठीक है, सी रुका हुआ है तो सी तक पहुंचने के लिए सीधा सीधा चलना पड़ेगा, एक ही रास्ता है, तो मतलब इसको जीरो करो तो यू साइन थीटा किसके बराबर आएगा, यू साइन थीटा आ जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर ये आ जाएगा, बिल्कुल आ गया है 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो आपको क्या क्या चीजें मिल गई ये मैं बता देता हूं, क्या क्या निकालना तो जानते ही हम। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें मिल गई, हमें मिल गया यू साइन थीटा बराबर 20 और यू कॉस थीटा बराबर 10, ये चीजें हमें मिल गई हैं। तो यहां से आपको क्या पता करना है, u तो कर दो, क्या होगा u कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके रूट कर दो, तो u बराबर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आएगा, रूट 400 प्लस 100 रूट 500 10 रूट 5 मीटर प्रति सेकंड। ये तो u का मान हमारे पास आ गया। हमें चाहिए कि tan थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि इनको आप भाग कर दो दोनों को, तो आपको बोलेगा tan थीटा बराबर u साइन थीटा बटे u कॉस थीटा 20/10, जो कि 2 के बराबर है। तो tan थीटा यहां से कितना आ गया 2, और थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 2। ठीक है, दोनों रूप में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, tan इनवर्स 2 ये आपको यहां से मिल गया है। ठीक है, ये हमें मान पता चल गया। ठीक है, अब ये चीजें पता चल गई तो इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया, इधर वाले का काम हो गया, तो इसको हटा दो। अब क्या बात करनी है भाई, अब हमें बात करनी है कि कितना समय लगेगा, कि डी निकालना है और समय निकालना है, बेसिकली हमें ये करना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 20 मीटर ऊपर जाना चाहता है टकराने के लिए 20 मीटर ऊपर जाना चाहता है, और हमें पता था कि इसको 20 मीटर ऊपर जाने के लिए 20 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा टकराने के लिए। किसके सापेक्ष देख रहे हैं हम भाई, वापस अब हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं ए के सापेक्ष। ठीक है, ए के सापेक्ष हम बी को देख रहे हैं वापस से। तो ए से टकराने के लिए इसको कितना जाना पड़ेगा, 20 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। कितने वेग से जाना पड़ेगा, कितना आया था यू साइन थीटा हमारे पास, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसको जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो समय कितना आएगा, 20/20, यानी कि 1 सेकंड के बराबर इसका समय आ जाएगा। चलो भाई, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो कि कितनी दूर जाएगा, समय तो हमें पता चल गया, तो ये t सेकंड। अगर हम c के सापेक्ष देखते हैं, फिर से c के सापेक्ष देखते हैं, b को ही देख रहे हैं हम सबके सापेक्ष। ठीक है, तो c के सापेक्ष अगर हम देखें तो d कितना होगा,
डी होगा कि इसको कितने है चलना है अब टकराने के लिए, इसको चलना है u cos थीटा, u cos थीटा, और कितने समय के लिए चलना है, 1 सेकंड के लिए। समय कितना लगा, 1 सेकंड लगा टकराने में, तो समय तो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, तो इतना समय ऊपर जाने में उतने समय इतर आने में यही टकराने का समय होगा, यही टकराने का समय है, तो आप निकाल पाओगे कितना समय होगा, u cos थीटा। u cos थीटा कहां है भाई, u cos थीटा 10 है और 1 है, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर के बराबर ये आ जाएगा। तो डी कितना आ गया, 10 मीटर के बराबर आ गया। हमने सवाल हल कर दिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलो भैया 2 मीनारें हैं हमारे पास, तो 2 मीनारें हैं, तो 2 मीनारें हैं, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास 2 मीनारों में। एक 300 मीटर की है और एक 200 मीटर की है, एक 300 मीटर की है और एक 200 मीटर की मीनार है। बनाओ भाई मीनार बनाओ, जल्दी जल्दी बना ली मीनार। देखो मैं भी बना लेता हूँ, ये मेरी मीनार है, ये 300 मीटर की मीनार है, जमीन पर है ना, हवा में थोड़ी है, और ये 200 मीटर की मीनार है एक। ठीक है भाई, यहां से एक गेंद को प्रक्षेपित करेंगे नीचे की ओर 45 डिग्री के कोण पे 20√2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। वाह, मजा आ गया बिल्कुल। कितने, 45 डिग्री के कोण पे, अच्छी बात है। यहां से दूसरी गेंद लेंगे और इसको 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधा सीधा प्रक्षेपित कर देंगे। ठीक है भाई, ऐसा होगा भाई, है ना। अच्छा, ऐसा होगा तो क्या करेंगे भाई, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये हमें बताना है कि कैसे होगा, क्या होगा। आपको बोला गया है कि ये दोनों गेंदें टकराएंगी, दोनों गेंदें टकराएंगी, सीधे सीधे लिख देता हूं मैं, टकराएंगी, ये हमें दिया है, ये कंडीशन सत्य है कि टकराएंगी जरूर। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसको हम ले लेते हैं डी, ये दूरी है डी, इन दोनों मीनारों के बीच की दूरी है डी। तो आपको बताना है कि डी कितना होगा, दोनों मीनारों के बीच की दूरी कितनी होगी और समय कितना लगेगा जिसको टकराने में, इनको कितना समय लगेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। चलो कैसे करेंगे इसको, इसको ए गेंद मानो, इसको बी गेंद मानो, एक वक्त ये ए गेंद है और ये बी गेंद है, ये दोनों गेंदें हमारे पास हैं। बिल्कुल धीरे धीरे हमें इसे करना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी के अंदर गलती होती है, रिलेटिव के अंदर अपेक्षित गति में हमेशा ही। तो आराम से करो इस सवालों को, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच के करो क्या करना चाहिए हमें इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब किसी एक के सापेक्ष देख लो। ठीक है, किसी के एक के सापेक्ष देख ले तो हमारा सवाल हो जाएगा। उससे पहले हम बोलते हैं कि इसके घटक ले लो। ठीक है, ये 20√2 है, तो इधर 20√2 cos 45 आ जाएगा, तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर एक घटक इधर आएगा और इसका एक घटक 20 मीटर प्रति सेकंड इधर आएगा। ये घटक मेरे पास आ गए हैं, अच्छी बात है, आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें अब क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अब ए के सापेक्ष देखना चाहिए। अब ए के सापेक्ष हम बी को देखेंगे, ए के सापेक्ष बी को देखेंगे। ठीक है, यानी कि ए को हमने प्रेक्षक बना लिया है और ए पे जाके हम बैठ जाएंगे। ए पे जाके अब आप बैठ जाओगे तो जैसे ही आप ए पे जाके बैठोगे वैसे ही ए रुक जाएगा। ठीक है, और ए और बी हम बना लेते हैं, तो ए यहां है और ये बी यहां है। ठीक है, अच्छा ये 200 मीटर था, ये 300 मीटर था, तो ये 100 मीटर नीचे है ए से, बी जो है वो कितना नीचे है, 100 मीटर नीचे है। ठीक है, ए के पास पहले वेग कितना था वो बना लो, 20 मीटर प्रति सेकंड इधर था और 20 मीटर प्रति सेकंड नीचे था। अभी बी के पास कितना था, बी के पास इधर 20 मीटर प्रति सेकंड था, बी के पास इधर 20 मीटर प्रति सेकंड था। अब आपने क्या किया, ए के सापेक्ष आप देखोगे तो आप बोलोगे ए रुक जाएगा, ए रुक जाएगा। मैं अभी भी त्वरण नहीं बना रहा हूं कहीं पर भी, त्वरण इसके अंदर अपेक्षित त्वरण अपने आप शून्य हो जाएगा। आप बना चाहो तो बना सकते हो, इस पे जी है, इस पे भी जी है, दोनों कट के वो शून्य बना देगा अपेक्षित त्वरण। ठीक है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है त्वरण की, हमें इसके अंदर हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। तो क्या होगा भाई, जैसे ही आपने इसको रोका, इसके ऊपर जाकर बैठो तो ठीक है, हाँ बोला कि हम रुक जाएंगे, लेकिन हम अपनी गति जो हमारे पास वेग है उसको घुमाकर इसको दे देंगे। तो 20 मीटर प्रति सेकंड इधर था तो इसने 20 मीटर प्रति सेकंड उसको घुमाकर दे दिया, और 20 मीटर प्रति सेकंड इसके बाद नीचे था तो इसने 20 मीटर प्रति सेकंड घुमाकर ऊपर दे दिया। ठीक है, तो ये कार्यक्रम इसने कर दिया। तो एक्स डायरेक्शन में या फिर इधर देखूं तो इसके हॉरिजॉन्टल में कितना आ जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगेगा ए के सापेक्ष। ठीक है, और ऊपर तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा। ठीक है, ऐसा हुआ तो टकराने के लिए क्या कंडीशन है, टकराने के लिए इसको वाई में कितना चलना पड़ेगा, ये देखो आप इसको अलग अलग करके आप पढ़ोगे तो वाई में इसको 100 चलना पड़ेगा क्योंकि दूरी 100 है। ठीक है, और एक्स में कितना चलेगा, ये डी चलना पड़ेगा, इसको जो हमने डी मार्क किया हमें निकालना है। तो
तो एक y में कितना चलना पड़ेगा 100 और x में कितना चलना पड़ेगा इधर की तरफ d। तो जब y में 100 चलना है तो 100 बराबर 20 इंटू टी, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि एक समान गति कर रहा है एक दूसरे के सापेक्ष, तो ये हम लिख पाएंगे। तो 100/20 5 सेकंड में ये प्रक्रिया हो जाएगी। अगर 5 सेकंड में ये प्रक्रिया हो रही है तो d कितना होगा, तो d निकाल लेते हैं हम। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे d चलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा अपने x वाले वेग से। ठीक है, x वाले वेग से कितनी देर चलना पड़ेगा टकराने के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो 5 इंटू 40 कर दोगे तो 200 मीटर जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 200 मीटर के वेग से इसको चलना पड़ेगा, टकराएगा 200 मीटर के वेग से। ठीक है, 200 मीटर दूरी पर जाके इससे ये टकराएगा। तो ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है इस वाले सवाल का। हम अगला सवाल और देखते हैं, इसके अंदर और सवाल बन जाते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं इसके अंदर, है ना। घबराने में की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको धीरे धीरे सवाल सॉल्व करने हैं, सवाल हल करने हैं। सोचना ज़्यादा है, ठीक है, घबराना कम है, दिमाग लगाना है बस। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। अगर आपको समझ में आ गया कंसेप्ट तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को बना लो, फिर उसके बाद आसानी से एकदम ओरली कर पाओगे सारे सवालों को। अच्छा भाई, इसी सवाल में अगर आपसे ये भी पूछा चला था, चलो देख लेते हैं उसको भी हम, कि इस वाले बिंदु को हमने मान लिया है कि ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ से जहाँ पर ये बिल्डिंग दोनों ये वाली स्टार्ट हो रही है बिल्डिंग, ठीक है, और ये मूल बिंदु मान लिया हमने 0,0 ये है। अगर ये 0,0 ये है और ये कितने चल रहा था 20√2 मीटर प्रति सेकंड, तो हमने इसको वेग को अलग अलग कर लिया था। तो कितना आया था 20 मीटर प्रति सेकंड इधर आया था और 20 मीटर प्रति सेकंड नीचे आ गया था हमारे पास। ठीक है, और इसको हमने 200 मीटर से इधर किया था, ये 200 मीटर था, इसको हमने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर किया था। अच्छा भाई, ठीक है, चलो ये मज़ा आ गया, है ना। अच्छा हाँ, अब आपको देखो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पथ कैसा होगा इसका, ये कैसे जाएगा, ये किस प्रकार से जाएगा वो हमें देखना है। तो ये कुछ इस प्रकार जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आएगा। तो कहीं यहाँ पर टकराएगा ये, और जहाँ पर टकराएगा उसको हमने मान लिया है बिंदु P। थोड़ा सा और नीचे बनाओ तो दिखेगा। इसको मान लिया हमने बिंदु P। आपको इस बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं कि इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, आपको बताना है। तो बता दो भाई क्या निर्देशांक होंगे, कैसे बताओगे आप इसको बताने का क्या तरीका है आपके पास। अब पता चल गया आपको ये कितना टाइम वाइम सब पता चल गया है। तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, ये y निकालने और x निकालने का तरीका क्या है कि आप पता करना है आपको ये दूरी, ये x है, और पता करना है आपको ये दूरी जो कि y है। ठीक है भाई। अच्छा, पहले x की चर्चा कर लेते हैं, x पे चर्चा कर लेते हैं। तो x कौन चला रहा है, इस वाले को देखो, x कौन चला रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड वाला चला रहा है। अगर 20 मीटर प्रति सेकंड वाला चला रहा है x को, तो कितनी देर के लिए चला रहा है, टाइम कितना आया था हमारे पास, टाइम इसके अंदर आया था 5 सेकंड का, है ना, 5 सेकंड का टाइम आया था। तो अगर 20 मीटर प्रति सेकंड चला रहा है तो आप बोलोगे कि x कितना चलेगा, वो कितना चलेगा, उसको 20 मीटर प्रति सेकंड वाला इसका घटक चला रहा है और 5 सेकंड के लिए चला रहा है, तो x कितना आ जाएगा, 100 मीटर दूरी पे जाके टकराएंगे, है ना, सही बात है। अच्छा, y की बात करें तो y की बात करो तो y निकालने के लिए क्या करोगे आप, y निकालने के लिए आप बोलोगे कि ये तो 300 मीटर है, ये तो 300 मीटर है, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो y मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ये पता कर लेते हैं ये कितना आएगा। तो ये कौन चला रहा है, ये चलाने के लिए हमारे पास जो घटक है वही 20 मीटर प्रति सेकंड का घटक है। तो y को चलाने के लिए कौन चलाएगा, एक काम करते हैं हम इससे निकालते हैं, क्योंकि इसके पास y में कोई घटक है नहीं, ठीक है। तो हम y में कोई वेग है नहीं, तो हम इससे निकालते हैं। इसको अभी भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ बोला है आपको, है ना, वो आसानी से निकल जाएगा। हमें ये निकालना है, ये मान चाहिए हमें। तो 200 में से अगर ये घटा दूं, ये वाली दूरी, इसको h डैश मान लूं या y डैश मान लूं, तो 200 में से y डैश अगर घटा दूं तो मेरे पास y आ जाएगा, 200 माइनस y डैश, ये दूरी मेरे पास आ जाएगी, है ना। y डैश निकालने वाली पूरी कहानी है। तो y डैश निकालने के लिए क्या करना है, बेसिकली मेरे पास कुछ ऐसी कहानी है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद को फेंका है, ठीक है, और पूछा गया है कि वो 5 सेकंड बाद कितनी हाइट नीचे जा चुकी होगी। तो ये y डैश मुझे निकालना है। तो y डैश किसके बराबर होगा, y डैश होगा u/t प्लस 1/2 a/t²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। uy कितना है, यहाँ पे 0 है, इसका तो वेग कितना है, x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में कोई वेग नहीं है, इसीलिए मैंने उसको किया। अगर उसको करते तो एक 20t का टर्म यहाँ पर आया था, सॉल्व वो भी हो जाता, लेकिन आसानी से हम इसको कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको किया। तो y डैश कितना आ जाएगा, 1/2 g की जगह पे आप रख दो 10, और टाइम कितना आ जाएगा 5 का
स्क्वायर है, 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 250/2 यानी कि 125 मीटर। 125 मीटर ये आ गया है, लेकिन ये आया है 125 मीटर, ये वाला आया है 125 मीटर। अगर ये 125 मीटर है तो y कितना होगा 200 माइनस 125 मीटर यानी कि 75 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा x और y कितना आ जाएगा 100,75। ये बेसिकली थोड़ा नीचे बनेगा, उसको हमें तो अंदाजे से बनाते हैं, तो हमने अंदाजे से इसको ऊपर बना दिया था। वो थोड़ा नीचे बनेगा, थोड़ा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर टकराएंगे आके दोनों गेंदें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 75 मीटर आ गया, हमें निर्देशांक पता चल गया कि इसके निर्देशांक 100,75 होंगे, ठीक है। तो आइए हम अगला सवाल करते हैं, इसको हटाकर, इसको हटाओ, अगला सवाल करो। अब देखो भाई एक और सवाल देखो, एडवांस लेवल का सवाल करते हैं, एक बढ़िया वाला सवाल करते हैं ना। ये भी अच्छा सवाल था, ठीक है, ये वाला बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, ज़्यादा बढ़िया नहीं था, बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन ठीक है, अच्छा था ये भी सवाल, है ना। आसानी से हो सकता था, हो जाता अगर हम सोच पाते तो, लेकिन हम सोच ही नहीं पाएंगे तो सवाल नहीं होगा। तो हमें सोचना है, इमेजिन कर पाना है कि क्या हो रहा है। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो हमें हो जाएंगे सवाल, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे इस वाले सवाल में? हमसे पूछा है कि इस वाले एग्जाम्पल में ये एक बिल्डिंग ले लो भाई, बिल्डिंग ले लो, ठीक है। इस बिल्डिंग पर खड़े हैं गप्पू ने एक गेंद फेंकी है, गप्पू खड़े हैं, गप्पू ने गेंद फेंकी है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। और कितने एंगल पे, आप एंगल ले लो, 45 डिग्री के एंगल पे इन्होंने फेंकी, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल फेंकी है, अच्छा। और ये हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 90 मीटर, 90 मीटर की ऊंचाई से इसने फेंकी है। यहाँ से 110 मीटर दूर, यहाँ से 110 मीटर दूर, नीचे से 110 मीटर दूर खड़े हैं पप्पू, इन्होंने भी एक गेंद फेंकी है, ठीक है। और इन्होंने फेंकी है 70 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, बहुत ताकतवर हैं पप्पू, ठीक है। और उन्होंने कितना एंगल फेंकी है, इन्होंने एंगल बनाया है 45 डिग्री। कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। अच्छा भाई ये कहानी हो रही है, अच्छा ये कहानी है। तो आपसे पूछा क्या गया है इसके अंदर, आपसे पूछा है कि ये नहीं टकराएंगी, इनसे आपको बताया है कि ये नहीं टकराएंगी, ठीक है भाई, नहीं टकराएंगे तो अच्छी बात है, मत टकराने दो। अगर ये नहीं टकराएंगी तो आपसे पूछा ये गया है कि अगर ये नहीं टकराएंगी तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, आपसे पूछा जाता है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं, न्यूनतम दूरी सवाल पूछे जाते हैं। तो और भी तरह के हम सवाल करेंगे न्यूनतम दूरी पे। अभी हम प्रक्षेप गति में कर रहे हैं कि प्रक्षेप गति में न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे भाई, कैसे करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे इस सवाल को लेकर? तो इस सवाल को आगे बढ़ने का तरीका यही है कि इसको आपेक्षिक गति से करो। आपेक्षिक गति से करना है तो इसको हटाओ पहले, ठीक है, और हम बनाएंगे डायग्राम हमारा जिसके अंदर हम आपेक्षिक गति देखेंगे। देखो भाई किसको देखें, ए को बी के सापेक्ष। अभी हम गिर जाते हैं तो आपको पढ़ाता कौन फिर? ए और बी, ए और बी देखो, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो ए और बी को देखो, ए के सापेक्ष देखो बी को सापेक्ष देखो ए को। तो हम किसको देखें, हम बी को देखते हैं। हम बनाते हैं ए को प्रेक्षक बना लो, ए को प्रेक्षक बना लो, ए को प्रेक्षक बना लो। ए को प्रेक्षक बना लिया तो ए रुक गए। अगर ए रुक गए तो ए ने बोला कि हम रुक तो जाएंगे लेकिन अपनी पूरा का पूरा वेग दे देंगे हम बी को, ठीक है। त्वरण की फिर से चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं इसके अंदर, क्योंकि त्वरण आप देखोगे तो त्वरण शून्य हो जाएगा, इनका अपेक्षित त्वरण जो होगा वो शून्य हो जाएगा। इसके पास भी जी नीचे है, इसके पास भी जी नीचे है, जी माइनस जी एक दूसरे को हटा देंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे और जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो 10 मीटर प्रति सेकंड इधर है तो 10 इधर का आएगा, 10√2 मीटर प्रति सेकंड इधर आ जाएगा इसका वेग, और कुछ 10√2 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग इधर आ जाएगा, है ना। दो घटक हमने निकाल लिए। इसकी बात कर लो तो कितना आ जाएगा, 70 मीटर प्रति सेकंड है ये, तो ये कितना आ जाएगा 70, अरे बहुत बड़ी गड़बड़, 10/√2, 10/√2 यानी कि 5√2 मीटर प्रति सेकंड इधर आएगा और 5√2 मीटर प्रति सेकंड इधर आएगा, है ना। cos 45 sin 45, और इधर कितना आएगा 35√2 मीटर प्रति सेकंड, और इधर आएगा 35√2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये 70 था, 70 मीटर प्रति सेकंड, 70 मीटर प्रति सेकंड है आपके पास, ठीक है। चलो 35√2 और 35√2 इधर उधर हमारे पास आ गए हैं। अब हम देखते हैं ए के सापेक्ष बी को देखते हैं। तो ए को बनाओ, बी को बनाओ, और कुछ आपको नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ ए और बी आपको नजर आने चाहिए। ये ए है
और इधर b है, ये a है और ये b है, ठीक है। a का वेग क्या है इधर 5√2 मीटर प्रति सेकंड ऊपर। बिल्कुल स्लोली सॉल्व करो आप इनको, ठीक है, बिल्कुल जल्दी कोई बात नहीं है, जल्दी करनी नहीं है हमें सवाल में। ये 5√2 मीटर प्रति सेकंड इधर, 35√2 मीटर प्रति सेकंड इधर, और ये 35√2 मीटर प्रति सेकंड इधर, है ना। ये हमारे पास आगे है कहानी, ये कहानी हमें हो गई है। अच्छा, ऐसा हो गया हमारे पास, तो हमें न्यूमेनियम दूरी बतानी थी, तो करो इसके सापेक्ष निकालना था हमें। अच्छा, ये अपनी जो वेग है वो पलट के दे देगा, तो इसको अगर पलट के देगा तो यहाँ पर क्या पलटेगा, इधर 5√2 इधर देगा, ऊपर था तो इधर 5√2 आ जाएगा, है ना। और इसको देखोगे तो इधर 5√2 देगा, तो इसके पास इस डायरेक्शन में कितनी आ गई, एक्स डायरेक्शन में आ गया इसके पास कितना 40√2 मीटर प्रति सेकंड, और वाई डायरेक्शन में कितना आ गया, इसके पास आ गया 30√2 मीटर प्रति सेकंड, 30√2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हमें मिल गया है, ये कहानी हमें समझ में आ गई है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसका काम हमारा खत्म हो गया है, वो हमने बना लिया है, ए के सापेक्ष हमने सारा काम कर लिया है। ए के सापेक्ष आपने किया है, तो ए पे यहाँ पे क्रॉस लगा दो, समझ में आ जाए कि ए के सापेक्ष हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, वो हमें मिल गया, ये 90 मीटर दिया है और ये 110 मीटर दिया है, ये 90 मीटर और ये 110 मीटर हमें दिया है, ठीक है भाई। अब 90 मीटर कवर करने में कितना है, इसको वेग है 35√2 मीटर प्रति सेकंड है, और 110 मीटर इसको कवर करना है, ठीक है। और इधर अच्छा, टकराना थोड़ी है, टकराने वाला काम थोड़ी करना है हमें। क्या हो रहा होगा इसके अंदर, अब देखो इसका कुछ वेग किधर आ रहा होगा, इसके पास वेग होगा, वो कितना आ रहा होगा, यहाँ पे हम वापस बना लेते हैं इसको, बहुत अच्छे से समझते हैं हम इसको। ये ए, ये तो रुका हुआ है, और ये बी के पास ऊपर की तरफ 30√2 मीटर प्रति सेकंड, और इधर 40√2 मीटर प्रति सेकंड का वेग आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेग का योग आ रहा होगा वो कहीं इधर आ रहा होगा, क्योंकि त्वरण इनका अपेक्षिक शून्य हो गया है, इसलिए बिल्कुल सीधा चलता जाएगा, और ऐसे इन दोनों के रास्ते कटेंगे, ऐसे इन दोनों के रास्ते, या इस रेखा पर कहीं यहां पर पहुंचेगा, कभी किसी समय पर पहुंचेगा, ठीक है। अगर किसी समय पर पहुंचेगा तो वो समय हम पता कर लेते हैं। तो वहां पर पहुंचने के लिए इसको ये 110 मीटर तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्स में तो 110 मीटर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और वाई में कितना चलना पड़ेगा, इसको वाई में चलना पड़ेगा, इसको मान लो वाई चलना पड़ा, है ना। और कुल तो 90 मीटर है ये नीचे से ऊपर तक, ये हमें पता चली गया था, ये कहानी हमारे पास है ही, है ना। अच्छा, तो अब है हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन को बताए कि एक्स में इसको कितना चलना है, एक्स में इसको चलना है 110 मीटर। अगर एक्स में 110 मीटर चलना है इसको, और कितने वेग से चलना है 40√2, तो आप बोलोगे टाइम जो होगा वो होगा 110/40√2 कहां से आया भाई, हाँ √2 40√2 मीटर प्रति सेकंड होगा, तो टी कितना होगा 11/4√2 सेकेंड, 11/4√2 सेकेंड हमारे पास ये आ गया। इतना हमें टाइम मिल गया। अब हमें टाइम मिल गया तो हमें आगे की कहानी बढ़ानी पड़ेगी भाई। इसको हटा दो, आपको समझ में आ गया ना, वहां पे मैंने बना दिया है इसको। एक आप जैसे आपको लगे ना कि आप कुछ आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, पॉज करो वीडियो के, आपके पास पूरी आपके पास सुविधा है पॉज करने की वीडियो को, है ना। तो अच्छे टाइम मिल गया, कितने टाइम में ये हो रहा है, तो इतने टाइम में अगर ये इतना चला है तो वाई चला होगा, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वाई चला होगा, तो वाई का मान निकाल लो भाई, कौन सी बड़ी बात है, वाई का मान निकालना हमारे लिए आसान बात है। इतने ही समय में चला होगा, कितने वेग से चला होगा, 30√2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला होगा। कितनी देर के लिए चला होगा, 11/4√2 सेकंड के लिए चला होगा। ठीक है भाई, ये कट गया, कितना आ गया 330/4 ये आपके पास आ गया। इसको आप काट पीट कर लेंगे हम बाद में। 330/4 मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो ये काटना पड़ेगा हमें, इसको अभी लेना ही पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। तो कितना आ जाएगा, 2 बार में कर लो इसको, तो 2, 6, 5, 165/2, 8, 2, 82.5 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा। कि y कितना आ गया है, y आ गया है मेरे पास 82.5 मीटर, 82.5 मीटर ये हमें मिल गया है। अगर ये 82.5 मीटर हमें मिल गया है तो ये जो वैल्यू है, ये जो मान है वो कितना होगा, 90 - 82.5। ठीक है, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 8 इधर जाता है तो 8, 7.5 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा। कि 7.5 मीटर ये हमारे पास मान आ गया है।
तो आप इसको देखोगे यहां पर क्या हो रहा है, ये जो मान आ गया है, ये जो मान आ गया है इन दोनों के बीच का, ये गेंद और ये गेंद जब यहां कहीं रही होगी तो इन दोनों के बीच की दूरी का मान आ गया है, फिर को ऐसे बना लो इसको, ये दूरी का मान आ गया है 7.5 मीटर। ठीक है, लेकिन गेंद तो यूं जा रही है ना, गेंद तो यूं जा रही है, तो अभी ये जो दूरी हमारे पास आई है ये न्यूनतम दूरी है क्या? आप देखो दूरी, आप ये देखोगे ये दूरी इससे बड़ी है, तो गेंद सीधी सीधी चलते यहां पर भी कहीं आई होगी, अगर यहां कहीं आई होगी तो ये है न्यूनतम दूरी, ये सबसे कम दूरी होगी जो हो सकती है। जैसे ही आगे बढ़ेगी तो फिर दूरी बढ़ने लग जाएगी। अभी देखो दूरी ज्यादा है, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर सबसे कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर ज्यादा हो गई। तो ये दूरी जो है वो न्यूनतम दूरी हो गई। इसको हम बोलते हैं आर मिनिमम या आर न्यूनतम या आर परपेंडिकुलर, जो बोलना चाहो आप इसको, क्योंकि एक परपेंडिकुलर डाला है हमने, एक लंबवत एक लाइन खींची है। ठीक है, अच्छा वापस बात करो। अच्छा ये कितना था हमारे पास, ये था 30√2 मीटर प्रति सेकंड, और ये कितना था 40√2 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं बोलता हूं कि एंगल बता दो थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे कि tan थीटा जो होगा यहां से ये 30√2 बटे 40√2 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आएगा, तो 3/4 के बराबर आएगा। तो यहां से आपको पता चल गया थीटा जो है वो 37 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा 37 डिग्री में होता है। अगर ये थीटा है आपके पास, तो ये क्या होगा, 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री होगा, ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री होगा, ये 53 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, ये आपका 37 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 37 डिग्री आपके पास आ गया तो आप बोल सकते हो कि आर परपेंडिकुलर, ये थीटा हमने लिया है तो आर परपेंडिकुलर बटे 7.5 बराबर होगा cos 37 के। ठीक है, और cos 37 कितना होगा आपका 4/5 के बराबर होगा। यहां से आपके पास आर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 4/5, कितनी बार जाएगा, 1.5 बार, 6 मीटर आपके पास आर परपेंडिकुलर यहां से आ जाएगा। ठीक है, 5 कम 5, 5 पंजे 25 चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो हमने पता चला कि इसकी जो मिनिमम दूरी थी वो 6 मीटर के बराबर होगी। इंटीजर टाइप का बढ़िया सवाल, इंटीजर टाइप में आपसे बढ़िया सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट इसके अंदर ज्यादा क्या थे, मतलब कंसेप्ट तो हमने एक ही लगाया है कि इसमें आपेक्षिक गति हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने देखना पड़ा कि कैसे हमको देख रहे हैं, क्या हो रहा है, न्यूनतम दूरी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्यों होगी। मैथमेटिक्स भी इसके अंदर बहुत ज्यादा थी, तो जिस सवाल के अंदर थोड़ा आपको घुमा फिराने की कोशिश करते हैं उसके अंदर इधर उधर की चीजें पूछ लेते हैं तो हम बता देते हैं, तो हम अच्छा कर लेते हैं तो हम आगे सवाल करते हैं। ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल धीरे धीरे इसको आपको करना है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल एकदम स्लोली इन चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो आप बिल्कुल स्लोली इनको करते भी जाओ। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अभी। इसको जब कंसेप्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगा तब आप जल्दी इन सवालों को करना। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए भाई, क्या करेंगे अगले सवाल में। अब प्रक्षेप गति पे हम कर लेंगे, काफी सवाल हमने थोड़ा सा अलग चलते हैं। हम द्विविमीय में गति देख लेते हैं कि द्विविमीय गति होती है। ये भी द्विविमीय गति थी, लेकिन इसमें प्रक्षेप गति थी, तो अभी हम थोड़ा सा अलग चल लेते हैं, थोड़े सा अलग चीज़ों को कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे है, ये क्या है, ये एक सड़क है। ठीक है, जो कि ऐसे आ रही है। अच्छा, यहाँ से निकले हैं पप्पू, थोड़ा सा पीछे से चलिए भाई, यहाँ से निकले हैं पप्पू कितने ना वेग से, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और इस चौराहे से ये 20 मीटर की दूरी पर अभी है ना। अच्छा, और यहाँ से निकले हैं गप्पू, कितनी दूरी से, थोड़ा और दूर बनाना पड़ेगा, यहाँ से निकले हैं 30 मीटर की दूरी से इस चौराहे से। ठीक है, और वेग इनको दे दो, कितना दोगे, इनको दिया था 10, इनको दे दो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये निकले हैं, बिल्कुल एकदम बहुत तेज चल रहे हैं दोनों, है ना। चलो ऐसा होगा, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे पहले तो आप बताओ, टकरा पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं टकरा पाएंगे, साफ साफ दिख सकते थे। अगर हमें नहीं पता तो हम बोले टकरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टकरा जाएगा, हमें नहीं पता कोई टकराएगा नहीं टकराएगा, हम देख लेंगे कि टकराएगा कि नहीं टकराएगा। ठीक, आपसे पूछा जा गया है कि न्यूनतम दूरी बताओ भैया, न्यूनतम दूरी क्या होगी इन दोनों के बीच की, न्यूनतम दूरी क्या होगी। अगर नहीं भी दिख रहा है टकराएंगे नहीं टकराएंगे, हम पता कर लेंगे न्यूनतम दूरी क्या होगी इनकी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी भाई, देखो भाई क्या होगा भाई। अच्छा, कैसे पता करेंगे, देखो
जो भी होगा, कहीं मान लो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो हमें पता करनी है, ठीक है। लेकिन हमें उस हिसाब से नहीं सोचना है, हमें सोचना है किस हिसाब से, हमें देखना है किसी एक के सापेक्ष। तो ये गंदा सा जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको मैं थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म्स में बना देता हूँ, ठीक है, भौतिक के रूप में बना देता हूँ, जो कि अच्छा लगता है हमें। ये वाले डायग्राम हमें अच्छे नहीं लगते, हमें फिजिक्स वाले डायग्राम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम ऐसा बना लेते हैं उसको, एक्स और वाई अक्ष में बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। तो ये इधर से लिया आपने पप्पू को, इधर इनको चलाया था 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इधर से बनाया आपको गप्पू को, इनको चलाया आपने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। इनको चलाया आपने, इनको चलाया कितने से, 20 मीटर की दूरी से, ठीक है। और इनको चलाया आपने कितने, 30 मीटर की दूरी से। ये दूरी 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 आप करते गए, ठीक है, ये आपने कर लिया, हाँ, समझ में आ गया। ये 30 मीटर की दूरी से आपने इनको चलाया था। आपसे पूछा है न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी कैसे बताओगे। न्यूनतम दूरी बताने के लिए आप बोलोगे कि पप्पू को बोल दो कि ये ए है और गप्पू को बोल दो कि ये बी है, ठीक है। कहाँ पप्पू गप्पू करते रहें, ए और बी उनको नाम दे देते हैं। अब हम बना देते हैं ए को, क्या बना लेंगे, प्रेक्षक। ए को प्रेक्षक बना लो, ए को प्रेक्षक बनाओ, ठीक है। ए को प्रेक्षक जैसे ही आप बनाओगे तो ए बोलेंगे कि हम प्रेक्षक बन जाते हैं आपके कहने पर, लेकिन उसकी कीमत ये होगी कि जो हमारे पास वेग है, इस वेग को हम दे देंगे बी को, इस वेग को हम दे देंगे किसको, बी को दे देंगे, जो कि यहां पर है। और बी को वेग हम किधर देंगे, इधर की तरफ देंगे। कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग इसको हम देंगे, और इसको हम ऊपर देंगे 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग। अच्छा भाई, ठीक है। और ये कितनी दूरी, 30 मीटर की दूरी पे ये थे, ठीक है। और ये कितना था, ये 20 मीटर की दूरी पर ये थे। अच्छा, अब ये क्या होगा, इसको आप देखोगे तो इस वेक्टर को आप समझो कि किस प्रकार से चल रहा होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि इनका जो वेग आएगा, इनका वेग का जो सदिश योग आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, ठीक है। अगर कुछ इस तरफ आता है तो ये सीधा सीधा चल के कुछ यहां से निकल जाएगा। मुझे नहीं पता कहां से निकलेगा, मैं मान लेता हूं कि यहां से निकल रहा है। और ये दूरी अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ये दूरी अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे पता है कि कुल दूरी तो 20 मीटर के बराबर है। अगर ये दूरी पता चल जाती है तो 20 में से इसको माइनस कर दूंगा और निकाल लूंगा। तो उसको निकालने की कोशिश हम करते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि बी चला है, बी चला है 30 मीटर चला है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वाई डायरेक्शन में। अगर वाई डायरेक्शन में चला है तो हम बोलेंगे कि इसको जो समय लगा वो कितना लगा, 30/20, यानी कि 3/2 सेकंड, 3/2 सेकंड में ये चला। अब 3/2 सेकंड में कितना चला, एक्स में कितना चल जाएगा, एक्स में चला कितना, कितना इधर चल रहा है, इधर चल रहा है 10 के वेग से चल रहा है, तो 10 × 3/2, 15 मीटर ये चल गया है। तो ये जो दूरी आई है 15 मीटर। अगर कुल दूरी 20 मीटर थी तो x कितना आ गया हमारे पास, 20 - 15, यानी कि 5 मीटर के बराबर हमारे पास x आ गया है। x हमें पता चल गया कि यहां से 5 मीटर के बराबर आ गया है। अच्छा, अब यहीं पर अगर मैं पूछता कि ये थीटा बताओ भाई, ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, तो आप क्या बोलते, आप बोलते कि थीटा जो है इसको वेग से पता कर लो। तो ये tan थीटा होता, tan थीटा होता कितना, 20/10 के बराबर, यानी कि 2 किसके बराबर आता, 2 के बराबर आ जाता। तो थीटा हमें कितना मिल गया, 2 के बराबर मिल गया। अगर थीटा हमें 2 के बराबर मिल गया है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये थीटा है। तो इसको हम थोड़ा सा साफ बना लेते हैं, डायग्राम को इधर बना लेते हैं फिर से। ये थीटा हमें मिला है, tan थीटा 2 के बराबर। ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये तो हमें मिल गया 15, ये 5 मिला था। अच्छा, ये 5 मिला था तो हमारा काम यहाँ था आधा तो हो ही गया, है ना। ये 5 मिला था और तो न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। ये इनकी इसकी जो ये दूरी थी यहाँ से 5, ये दोनों गेंदे हैं, न्यूनतम दूरी होगी ये होगी इसकी न्यूनतम दूरी। आप यहाँ से देखोगे कि ये दूरी है, फिर कम हो रही 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 है, फिर न्यूनतम हो रही है, फिर ज़्यादा हो जा रही है, फिर ज़्यादा हो जा रही है। तो ये जो परपेंडिकुलर दूरी होगी, इसकी लंबवत दूरी जो होगी, ये इसकी मिनिमम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी के बराबर ये आएगा। तो इसको हम क्या मानते हैं, न्यूनतम दूरी को r परपेंडिकुलर, r लंबवत, हम इसको मान लेते हैं। ये हमारे पास 5 के बराबर है, ठीक है। ये 5 है, थीटा था तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि tan थीटा अगर
2 के बराबर है, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी वहां से निकाल सकते हैं। और यहां से साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा हमारा आर परपेंडिकुलर बटे 5 के बराबर। तो आर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 5 साइन थीटा। और साइन थीटा का मान चाहिए मुझे, अगर टेन थीटा 2 है, अगर टेन थीटा 2 है तो साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा होगा 2 बटे रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 बटे रूट 5। ठीक है, इसको यहां रख दो, तो 5 इंटू 2 बटे रूट 5, 2 रूट 5 मीटर ये हमें मिल जाएगा। कि इतना हमें पता चल गया कि ये मान है आर परपेंडिकुलर का, ये इसकी न्यूनतम दूरी होगी जो हो सकती है इस पथ पे। ठीक है, इस पथ पे न्यूनतम दूरी हो सकती है। अगर इस पथ पे न्यूनतम दूरी आती, अगर मान लो कि टकराना होता तो न्यूनतम दूरी कितनी आ जाती, 0। ये बिल्कुल ऐसे निकलता, बिल्कुल ऐसे निकलता है इस गेंद से, गेंद के अंदर से। ठीक है, तो मतलब न्यूनतम दूरी कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, और अगर उधर से निकलता तो उधर से हम निकाल लेते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, न्यूनतम दूरी निकालना है हमें। तो और अगर 0 आती है न्यूनतम दूरी, तो आप कह सकते हो कि टकरा रहे हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा बताओ टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे तो क्या समय और कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो अगर समय पूछते हो तो समय तो निकाला ही हमने, 1.5 सेकंड में ये न्यूनतम दूरी पे जाएगा। अगर टकरा रहे होते तो टकराने का समय भी हम निकाल लेते, टकरा ही नहीं रहे तो उससे न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने प्रक्षेप गति के सवाल किए। आपेक्षिक गति में प्रक्षेपण किस प्रकार, प्रक्षेप गति कैसे होती है, कैसे जो त्वरण होता है वो एक दूसरे के सापेक्ष शून्य होता है, उसके वजह से हमें बहुत फायदा हो जाता है। और बहुत फायदा हो जाता है तो हमारे सवाल आसान हो जाते हैं, हम बिल्कुल उसको सोच के अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, हमने सवाल किए इस पे। एक सवाल हमने देखा है कि अगर द्विविमीय में दो पार्टिकल हैं चल रहे हैं, वो कितनी न्यूनतम दूरी होगी, ये होगा वो होगा, ये सब हमने चीजें देखी हैं। ठीक है, तो इसी चर्चा को हम अगली क्लास में आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, तो थैंक यू।